अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तजवीदुल कुरान। तमाम सामीन व नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल या रसूलल्लाह तेरे दर की फ़िज़ाओं को सलाम के 29 हरूफ की निस्बत से वज़ू के 29 मुस्तहब्बात पढ़े। पहले हमने पिछली वीडियो में वज़ू के फ़राइज़ पढ़े थे, फिर उसके बाद हमने सुन्नतें पढ़ी थी। अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वज़ू के मुस्तहब्बात पढ़ेंगे, यानी कि जिनको करने से हमें सवाब मिलेगा, हम सवाब के ज़्यादा हकदार ठहराएंगे, उनको मुस्तहब कहते हैं। पर एक किबला रूह। नंबर 2 ऊंची जगह बैठना। पानी बहाते वक्त एज़ाए वज़ू पर हाथ फेरना। इत्मीनान से वज़ू करना, यानी कि इत्मीनान और सुकून पुरसुकून तरीके से वज़ू करना, जल्दबाजी में वज़ू नहीं करना। एज़ाए वज़ू पर पहले पानी चुपड़ लेना, खुसूसन सर्दियों में, यानी कि पानी डालते ही ऊपर से इसको हाथ फेर लेना क्या है, मुस्तहब है, ताकि पानी हमारी जिल्द के अंदर की जानिब जज़्ब हो जाए। हमें बग़ैर ज़रूरत किसी दूसरों से मदद ना लेना, यानी कि हमें किसी दूसरे से मदद नहीं लेनी चाहिए, खुद ही कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना वज़ू खुद करें, कोई हमारी मदद ना करे। तो कैसा करना क्या है, मुस्तहब। सीधे हाथ से नाक में पानी चढ़ाना। सीधे हाथ से नाक में पानी चढ़ाना और उल्टे हाथ से नाक साफ़ करना, यानी कि सीधे हाथ से हम नाक में पानी चढ़ाएंगे और उल्टे हाथ से नाक साफ़ करेंगे। तो ऐसा करना क्या है, मुस्तहब है, यानी कि उम्दा और अच्छा तरीका है। उल्टे हाथ की छुंगलियाँ नाक में डालना, यानी कि उल्टे हाथ की छुंगली, यानी कि जो उल्टे हाथ की लास्ट ये वाली छुंगली है ना, इसको नाक में डालकर इसको नाक को अच्छे से साफ़ करना। उंगलियों की पुश्त से गर्दन की पुश्त का मसा करना, यानी कि ये उंगलियों की पुश्त है, ये अंदरूनी जानिब है, ये उंगलियों की पुश्त है, तो इसकी पुश्त से जब ये गीली होंगी तो इससे क्या करना है, हमने अपनी गर्दन का मसा करना। कानों का मसा करते वक्त भीगी हुई छुंगलियाँ यानी छोटी उंगलियाँ कानों के सुराखों में डालना, यानी कि ये वाली दोनों जो लास्ट वाली हमारी जो छोटी छुंगलियाँ हैं, ये क्या करना है, कानों के सुराखों में डालकर कानों का मसा करना मुस्तहब है। अंगूठी को हरकत देना जबकि ढीली हो और ये यकीन हो कि इसके नीचे पानी बह गया है। अगर सख्त हो तो हरकत देकर अंगूठी के नीचे पानी बहाना फ़र्ज़ है, यानी कि हमने अंगूठी पहनी हुई है और हम ऊपर से वज़ू कर लें, बाज़ औक़ात वो हमारे अंदर की जो जगह होती है वो खुश्क रह जाती है, लेकिन वज़ू की हालत में जब हमने पहनी होती है अंगूठी, तो वज़ू की हालत में उसको थोड़ा हिला लेना क्या है, फ़र्ज़ है। वज़ू का लोटा उल्टी तरफ रखें। अगर तश्त या पतीली वगैरह से वज़ू करें तो सीधी जानिब रखें, यानी कि अगर वज़ू का स्पेशल खुसूसी लोटा रखा गया है तो ये अपने उल्टी जानिब रखें, जबकि तश्त या पतीली वगैरह से अगर वज़ू कर रहे हैं तो आइए आप अपनी दाएं जानिब रखें। चेहरे और हाथ पाँव की रोशनी वसी करना, यानी कि जितनी जगह पानी बहाना फ़र्ज़ है उसके अतराफ़ में कुछ और बढ़ा देना। मसलन हाथ कूनियों से ऊपर आधे बाजू तक और पाँव टखनों से ऊपर, यानी कि आधी पिंडली तक धोना क्या है, मुस्तहब में शामिल हो जाता है। फ़र्ज़ में ये शामिल हो जाता है कि कूनी तक हो, कूनियों से ऊपर तक हो, लेकिन कूनी से ऊपर अगर थोड़ा सा और बाजू को धो लेंगे तो ऐसा धोना क्या है, मुस्तहब है। और इसी तरह अगर हम टखनों तक धोना क्या है, पाँव को फ़र्ज़ है, लेकिन अगर हम आधी पिंडली तक धो लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मुस्तहब कहलाएगा। दोनों हाथों से मुंह धोना, यानी कि यूँ दोनों हाथों से, एक हाथ से पानी लेके मुंह नहीं धोना बल्कि दोनों हाथों से मुंह धोना है। दोनों पाँव धोने में उंगलियों से शुरू करना, यानी कि जब हम धोने लगेंगे, हाथ पाँव धोने लगेंगे तो हमने उंगलियों से शुरू करना है, यानी कि यूँ शुरू करना है, यूँ करके यूँ। वज़ू करने के बाद हाथ ना झटकें कि ये शैतान का पंखा है, यानी कि हम वज़ू करने के बाद हाथों को झटक देते हैं, तो इस सूरत में वज़ू करते हुए हमें हाथ नहीं झटकाने चाहिए, बल्कि किसी तौलिए वगैरह से हल्के फुल्के साफ़ कर लेने चाहिए, हाथ नहीं झटकाने चाहिए, क्योंकि इस तरह करना क्या है, ये शैतान का पंखा है। अगर मकरूह वक्त ना हो तो 2 नफल अदा करना क्या कहलाता है, तहिय्यतुल वज़ू कहलाता है, यानी कि वज़ू के नफल कहलाते हैं। मैंने आप लोगों को मुस्तहबात समझाने की कोशिश की। अल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरे इल्म और अमल में इजाफ़ा अता फ़रमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।